Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel. Today we are going to talk about history of television in India क्योंकि इतिहास को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट हमारे लिए है सितंबर 15 1959। क्यों? क्योंकि इंडिया में टेलीविज़न पहली बार 15 सितंबर को आया था। और वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आए थे कि ताकि चेक करें कि इंडिया की ऑडियंस टेलीविज़न के लिए कैपेबल है या नहीं, क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं टीवी देखने के लिए। तो ये डेट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है 15 सितंबर। तो अब थोड़ा हम हिस्ट्री की डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो डेली ट्रांसमिशंस थे वो 1965 में स्टार्ट हुए एज अ पार्ट ऑफ आकाशवाणी। हालांकि पहले उसे ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, एयर के नाम से भी आप जानते हैं, और आकाशवाणी भी। तो टेलीविज़न सर्विस उस टाइम पे मुंबई में थी, जैसे हम पहले उसे बॉम्बे कहते थे, एंड अमृतसर इन 1972। और 1975 तक जब हमारे इमरजेंसी आई तो हम ये कह सकते हैं कि तब तक सिर्फ इंडिया के 7 सिटीज़ में ही टेलीविज़न की सर्विस थी। और इमरजेंसी की टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि 1975 और 76 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसे हम कहते हैं साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जो इंडिया में 2400 गांव में, मतलब टेलीविज़न का प्रोग्राम्स लाए गए थे। उनमें ज़्यादातर कह सकते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ताकि लोगों को फार्मिंग और अच्छे से सिखाई जाए और ये भी चेक किया जाए कि क्या इंडिया के ऑडियंस, क्या इंडिया केपेबल है या नहीं टेलीविज़न के लिए। सम ऑफ द की माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, मतलब कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। जैसे हमने याद किया था 1959 इंडिया में टेलीविजन पहली बार आया था, उसका ट्रांसमिशन हुआ। 1965 में डेली टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टार्ट्स हुए थे दिल्ली में। 1972 तक टेलीविजन की सर्विस मुंबई से अमृतसर तक एक्सटेंड हुई थी। 1975 और 76 के बीच में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हुआ था रिमोट एरियाज में, ताकि विलेजेस में वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाए। 1976 में दूरदर्शन एस्टैब्लिश हुआ और एक सेपरेट एंटाइटी बन गई थी, क्योंकि पहले सारी चीज़ें ऑल इंडिया रेडियो के अंदर होती थी, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी। तो 1976 में वो अलग हो गया था और उसे नया नाम दे दिया गया था दूरदर्शन, ताकि टेलीविज़न के लिए सारी चीज़ें अब कहलाएंगी दूरदर्शन। हम आगे बात करते हैं। 1982 में कलर टेलीविजन आया था इंडिया में पहली बार। 1991 में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स फर्स्ट टाइम ऑपरेट हुए थे। 1992 में फर्स्ट प्राइवेट टेलीविजन चैनल आया था और वो है जी टीवी। 1998 में फर्स्ट इंडिया रियलिटी शो जो है बिग बॉस लॉन्च हुआ था। और 2000 में Indian television become increasingly popular with the launch of new channels, जैसे कौन बनेगा करोड़पति जो प्रोग्राम थे, इंडियन आइडल जो प्रोग्राम थे, उससे इंडिया में टेलीविजन प्रोग्राम्स और फेमस हो गए थे। So the closing statement for this video is television has played a major role in shaping Indian culture and society। मतलब टेलीविजन ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है अपने इंडियन कल्चर को शेप करने में। एंड इट हैज़ ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टुगेदर, मतलब टेलीविज़न के थ्रू दुनिया की अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग तरीके के लोग साथ में आए हैं और एक दूसरे के कल्चर को शेयर किया है और उसे हेल्प की है, मतलब अपने एजुकेशन को प्रमोट करने में, डेवलपमेंट्स को प्रमोट करने में। क्योंकि टेलीविज़न एक मेजर सोर्स है
एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए, लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए. So guys, thank you for watching my video, and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel. और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा. एंड थैंक यू वंस अगेन.